हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो देखने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार जाके व्हाट इज़ ट्रेडिंग, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, हर किसी के दिमाग में आना चाहिए अगर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहा है। तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। उस पर आप जाके देखना व्हाट इज़ ट्रेडिंग, और उसमें मैंने बताया कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैंडल्स कब ऊपर जाते हैं, कब नीचे आते हैं, कैंडल्स क्यों ऊपर नीचे होते हैं, प्राइसेस कैसे अप्स एंड डाउन्स होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मैंने बता रखा है, कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, जिसमें मैंने बताया क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, इंडियन मार्केट क्या होता है। इंडियन मार्केट मैंने बताया ऑप्शंस होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ठीक है, निफ्टी सेंसेक्स सब वहाँ डिस्कस्ड है, आप वहाँ जाके प्रीव्यू कर लेना। अगर आप बिगनर हो तो आपकी सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल पे वही होनी चाहिए, व्हाट इज ट्रेडिंग। उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आना। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो, जहाँ मैं बताऊँगा कि आपको एक इंसान को ट्रेडिंग कब स्टार्ट करना चाहिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारा जो ये है, इसका है कि व्हेन वन शुड स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कब ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। देखो, ट्रेडिंग क्या है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो, ठीक है, मतलब एक आप स्टूडेंट हो, और मतलब अगर आपके फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग पर्सन नहीं है, मतलब बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, तो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ कैपिटल लाओ। और कैपिटल आप लाओगे कहाँ से? इधर कैपिटल जो है अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। देखो, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पेरेंट्स उतने मतलब ओपन दिमाग के नहीं हैं, या फिर फाइनेंशियल डिस्कशन आप अपने पेरेंट्स से, बहुत लोग इंडियन इंडियन डैड्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं कि मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। आई अंडरस्टैंड, ये सबके साथ होता है। अगर आप नहीं डिस्कस कर पा रहे हो, सबसे पहले तो आप पढ़ाई करो, 21-22 साल के हो जाओ, या फिर 20 से ऊपर साल के हो जाओ, 18 साल से ऊपर के लिए हो जाओ करेक्टली। कुछ पैसे स्टार्ट करो अर्न करना, उसमें आप 10,000, 20,000, 25,000, जो भी आपकी इनिशियल अर्निंग होगी। अगर आप 10 लाख कमाते हो इनिशियली तो बहुत अच्छा है, पर इनिशियली अर्निंग जो भी होगी, उस अर्निंग में से आप कुछ पर्सनल रख लो, कुछ घर के लिए रख लो, कुछ मतलब अपने पैशन के लिए रख लो, कुछ शौक के लिए, जो कुछ भी। आप सब सब चीज़ करने के साथ अगर आपको लगता है कि बस जो काम आप कर रहे हो उससे आपका पेट नहीं भरेगा, क्या है ना कि देखो आजकल के ज़माने में पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है। बस एक पे डिपेंडेंट होके रहना कि मेरे को इस सोर्स से पैसे आएगा, मैं इसी सोर्स से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा अभी से लेकर 60 साल की उम्र तक, गलत है। इंसान को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम पक्का रखना चाहिए। उस केस में अगर आप बाहर जाके कोई नया बिजनेस नहीं कर सकते हो, दुकान नहीं खोल सकते हो, शर्मिंदगी महसूस होती है, आप आपके गांव समाज वाले लोग क्या बोलेंगे, उस सब केस में आप क्या कीजिए, चुपचाप घर बैठ कर ट्रेडिंग सीखिए, और स्किल्स ऐसा बनाओ जो कि घर बैठ के पैसे बन सके, घर के अंदर पैसे बन सके, बाहर जाके दुनिया को दिखाने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, ताकि लोग जाके आपको टॉन्ट मारे कि बिजनेस स्टार्ट किया था और आपका ख़त्म हो गया। उन सब केसेस में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ कैपिटल होना चाहिए। बहुत किसी क्वेश्चन आता है, यार कितने कैपिटल से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, तो इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है। ओनली बिकॉज आपको बहुत ट्रेडर्स मिलेंगे, बहुत यूट्यूबर मिलेंगे कि यार तुम 10,000 से स्टार्ट कर लो, तुम 20,000 से स्टार्ट कर लो, तुम 50,000 से स्टार्ट करो। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्रिप्टो के लिए। ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट में हो ना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जब ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, आपको तो पता होगा कि वहाँ एक्सपायरी नाम का एक टर्म होता है। ठीक है, एक्सपायरी टर्म में मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। देखिए, आपको पता होगा वहाँ सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, राइट, और वहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी होती है, राइट, और पहले वहाँ पे बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होती थी। मतलब जब मैं स्टार्ट किया था, अभी तो ये 1 महीने का कॉन्सेप्ट हो गया बैंक निफ्टी। सेंसेक्स शायद हर थर्सडे को हो रहा है, निफ्टी शायद निफ्टी 50 हर ट्यूसडे को हो रहा है। इसमें ना आपको क्या करना है, एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड मत करना। अगर एक्सपायरी वाला ट्रेड करना भी होगा ना, तो उस दिन आपको बहुत कम पैसे में मिल जाएंगे। और पहले जो है ना 20-30 लॉट होता था बैंक निफ्टी का, इवन निफ्टी का भी, आजकल ना 75 लॉट्स कर दिया है।
बैंक निफ्टी का 30 लॉट होता, 10 लॉट होता, सॉरी, आजकल महंगा कर दिया है। निफ्टी का 20 या 25 लॉट्स होता था, अभी 75 लॉट्स कर दिया है, और अभी घट के साथ वापस से 70 आया है। सो ज़रूरी नहीं है 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अगर आप ट्रेडिंग सीख लिए हो, ठीक है, सो आप क्या करो कि कुछ कैपिटल लेके, लाइक बहुत है तो मुझे लगता है कि यार मैंने तो ऑप्शंस को मैंने 800-900 में ख़रीदा है जब मैं स्टार्ट किया था। तो सो कुछ नहीं, बेसिक का 2-4 हज़ार रुपये रखो पास में, पहले सीखो। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप ट्रेडिंग को सीखो, और उसमें 2-4 हज़ार रुपये रखो हाथ में, कुछ नहीं, बस निफ्ट स्टार्ट करो इंडियन मार्केट से। ऑप्शंस को अच्छे से ट्रैक करो। ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट करोगे तो सपोज दैट कल कोई एक्सपायरी है ना, मतलब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किस दिन, 22 नवंबर को, सपोज दैट कि मंडे को, ट्यूसडे को निफ्टी का एक्सपायरी होता है। सो आप रोज रोज ट्रेड भी मत करना है एक्सपायरी वाले दिन, और मंडे को और ट्यूसडे को ट्रेड करने का बैठना, एक एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी का और एक उस दिन पहले, ठीक है। और सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है थर्सडे को, तो मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे 3 दिन ट्रेड करने बैठो, बस 2-3 हज़ार कैपिटल के साथ, ठीक है। और उसमें आप अगर आप बिगनर हो तो इन द मनी कॉल मत लो। अब ये इन द मनी कॉल क्या होता है सर? तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में इन द मनी कॉल होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल होता है, एट द मनी कॉल होता है, ठीक है। सो एक होता है इन द मनी कॉल, मतलब जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, उसी प्राइस की स्ट्राइक को आप मतलब खरीदना, ठीक है, उसको बोलते हैं इन द मनी कॉल। जैसे मैं आपको निफ्टी का अगर ओपन करके दिखाऊँ ना, एक सेकेंड रुकना, निफ्टी 50 कहाँ गया? अच्छा, इससे अच्छा तो मैं यहाँ सर्च कर लूँगा, ठीक है। निफ्टी, ये देखें, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि अभी मार्केट 26,063 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अगर आपको मंडे को ट्रेड करना होगा ना, तो इन द मनी कॉल क्या होगा, आपको कॉल ऑप्शन दिखेगा जिसमें जिसमें लिखा रहेगा 26,000 का कॉल ऑप्शन। मेरे पास ग्रो वाला अकाउंट लॉगिन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। 26,000 का कॉल ऑप्शन होगा, एक 26,050 का होगा, एक 26,000, मतलब 26,000 से नीचे का भी होगा, 26,000 से ऊपर का भी होगा। सो जो 26,000 का स्ट्राइक प्राइस होगा उसको बोलते हैं इन द मनी कॉल, ठीक है। सो आप कोशिश करना, जो मतलब 26,000 पे है, और आपको अगर लगता है कि मार्केट जो है 26,100 या 26,200 जा सकता है आज के आज, मतलब सेम डे के मूवमेंट में, सो आप क्या करना, 26,000 छोड़ के 26,200 वाला लेना। उससे क्या होगा, एक तो आप बिगिनर हो, देखो एडवाइस नहीं किया था 26,200 लेने के लिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छे होते नहीं है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आप बिगिनर हो तो 26,200 वाला लो, ठीक है। 26,200 वाला लोगे तो उससे आपको क्या होगा कि एक तो जितना मार्केट का मूवमेंट होगा, अगर वो लॉस भी होगा तो बहुत नहीं होगा, प्रॉफिट भी होगा तो बहुत नहीं होगा, तो उससे आपका हार्ट बीट जो है कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने आपको बताया। एक सेकेंड, वेयर आर वी, तो हम कहाँ थे? एक सेकेंड, ठीक है। तो उसमें आपको अफसोस नहीं होगा, तो और बहुत कम पैसे में मिल भी जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 26,000 रुपये अगर है तो 26,000, अगर आपको लगता है 26,200 जाएगा तो 26,200 वाला कॉल खरीद लेना, या फिर पुट सेल कर देना उसके अकॉर्डिंग। वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कब पुट सेल करना होता है, कब बाई करना होता है, इस बहुत सारे यूट्यूब ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। पर मैं आपको एक्सप्लिसिटली बहुत लेमन टर्म में समझाऊंगा। तो उस केस में आप क्या करना है कि 26,200 वाली वीडियो जो है वो लेना, और उससे आपको वो सस्ते में भी मिलेगा। 26,000 वाला लोगे तो 4,000 में मिलेगा, 26,200 लोगे तो हो सकता है 2500 में मिले, इसलिए मैं बोलो 2-3 हज़ार लेके आओ, उससे काम शुरू करो। तो ये तो हो गया इसके इंडियन मार्केट के बारे में। अब क्रिप्टो मार्केट के लिए यार बहुत लोग बोलता है 10,000 लेके आओ, 20,000 लेके आओ, 15,000 लेके आओ। देखो मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप बहुत मतलब अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हो, मार्केट का मूवमेंट देख के फटाफट जंप नहीं करते हो, किधर जंप, बाएं चल जाए दाएं चल जाए, सेल कर दे बाई कर दे, उस केस में देखो मिनिमम 20,000 रुपये लेके आना। 10,000 रुपये लेके आओगे ना आप उड़ा दोगे, ठीक है। 20 से 25,000 रुपये लेके आओगे, सो इनिशियली आप 50 लॉट लगाते भी हो, ठीक है। तो थोड़ा मतलब हो सकता है पहला डेट आपका सफल नहीं जाए, पहले सीख लेना फिर आना, ठीक है। तो 20,000 रुपये क्रिप्टो के लिए है। ऐसे ही फॉरेक्स हम एडवाइस नहीं करेंगे, हम फॉरेक्स में ना ट्रेड करते हैं ना हम एडवाइस करते हैं।
सो फिर वही क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कैसे करना चाहिए और किसको करना चाहिए। सो जब आपके पास कुछ कैपिटल हो जाए, पेरेंट्स से डिस्कस करके या तो कुछ कैपिटल मांग लीजिए, और या तो फिर आप खुद से अर्न करके स्टोर कर लीजिए सब चीज़ छाट छूट के। सो उस केस में जब आपको फील, और जब आप एजुकेशनली पूरा मतलब टेक्निकली जिसको बोलते हैं, जब आपका एजुकेशन मतलब अच्छे से किस पे मतलब जो आप फंडामेंटल करते हो वो नहीं, जब आपको मार्केट का एनालिसिस अच्छे से आ जाए, ठीक है, उस केस में आप जाके अच्छे से अगर अपने आप को एजुकेट कर पाओगे, देयर आफ्टर आपको स्टार्ट करना चाहिए ट्रेडिंग, ठीक है। सो ये रहा कब स्टार्ट करना चाहिए, एंड दिस विल बी योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। सो इसीलिए हर किसी को कुछ ना कुछ सेकंड सोर्स थर्ड सोर्स रखना चाहिए इनकम का, बस एक पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सो ये सब क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाए तो कंक्लूजन क्या है, पहला, या तो आप पेरेंट्स से डिस्कस कर लो इफ़ दे एग्री। अगर आप 18 साल के नीचे हो तो मेरे तरफ से नो है, मत स्टार्ट करना। सीखना चाहते हो सीखते रहो, उसके नीचे भी 18 साल नीचे हो सीखते रहो, पर पैसे मत लगाना 18 साल के नीचे, तो माइंडसेट बिगड़ जाएगा। सेकंड है पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, ठीक है। फर्स्ट एजुकेट करो, पेरेंट्स से डिस्कस कर लो। थर्ड, अगर आप अर्निंग बॉडी हो तो कमाओ, कमा रहे हो तो और अच्छी बात है, सब चीज़ छाट के कुछ परसेंटेज 20% 10% आप रखो, ठीक है, अपने पास, उसका ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और लास्ट है, पहले आप क्या करो, खुद को कॉन्फिडेंट फील करा लो कि हाँ ठीक है मैंने सीख लिया है, तब आप स्टार्ट करना ट्रेडिंग। सो चलिए, ये था कि व्हेन वन शुड स्टार्ट ट्रेडिंग द टॉपिक, और मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगा आपको ट्रेडिंग कौन से प्लेटफॉर्म से करना चाहिए। अगर आप इंडियन में करते हो तो, क्रिप्टो में करते हो तो कौन से प्लेटफॉर्म से करना चाहिए, सबका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और सबकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए ट्रेड करने की। चलिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको हमारा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट हम दिन में लाइव भी आते हैं, ट्रेड्स भी बताते हैं क्रिप्टो के और इंडियन मार्केट के। सो आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाए और आप भी हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। तो चलिए, इसी के साथ रैप करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।